प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जाली दस्तावेजों से खड़ा हो गया शुभ सुंदर अपार्टमेंट। 144 फ्लैट से बनी है अवैध बिल्डिंग। फर्जी हस्ताक्षर कर हड़पी बेशकीमती जमीन। लेक सिटी में आए बॉलीवुड सितारे त्राहिमाम और अजय वर्धन फिल्म का किया प्रमोशन। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में, 1 माह से चल रहा था फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को एक ही परिवार की बहनों ने अपने ही भाई पर जाली हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेजों से बेशकीमती जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। दरअसल उदयपुर के पोश इलाके साइफन चौराहे पर स्थित शुभ सुंदर अपार्टमेंट की जमीन के मूल मालिक सुंदरलाल जोशी की बेटियों ने बताया कि अपार्टमेंट में अवैध रूप से 144 फ्लैटों का निर्माण कर लिया गया और जिस जमीन पर यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसका मालिकाना हक जाली हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेजों से हथिया लिया गया है। स्वर्गीय जोशी की बेटियों ने बताया कि इस पैतृक संपत्ति पर उनका हक था, जिसके फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन का नामांतरण करवा लिया गया और उसकी सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति भी ले ली गई। आपको बता दें, उदयपुर के साइफन इलाके की भूखंड संख्या 58 के मालिक सुंदरलाल जोशी के एक बेटे भूपेंद्र जोशी और 4 बेटियां दिनेश जोशी, मधु व्यास, गिरजा जोशी और लीला शर्मा है। बेटियों ने बताया कि भाई भूपेंद्र जोशी ने अपने साथी महेश शर्मा के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत सुंदरलाल जोशी की फर्जी वसीयत पेश कर उनकी मृत्यु के 9 दिनों बाद ही नामांतरण खुलवाने का आवेदन कर डाला। भूपेंद्र जोशी ने 11 अप्रैल 2022 को फर्जी वसीयत बनवाई थी, जिसकी जानकारी स्वर्गीय सुंदरलाल, उनकी पत्नी और 3 बहनों को कभी नहीं थी। बेटियों ने बताया कि सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 10 रुपए के हल्फनामे के स्टाम्प पर यह वसीयत तैयार की गई है और महेश शर्मा के साथ मिलकर बेशकीमती जमीन को बिना सहमति के हथियाने की योजना रच डाली। बेटियों का कहना है कि इस वसीयत में सुंदरलाल जोशी के हस्ताक्षर भी जाली थे, साथ ही बहन मधु व्यास, गिरीश जोशी और लीला शर्मा के साइन भी फर्जी थे। इस मामले को लेकर मधु व्यास और लीला शर्मा ने अम्मा माता थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी जांच में सामने आया कि वसीयत फर्जी थी। बहनों का कहना है कि उनके भाई ने लालच और बदनीयती के चलते खून के रिश्तों को ही तार तार कर दिया। कानून के विशेषज्ञ भूमि दलाल दोस्त के साथ मिलकर एक भाई इतनी बड़ी साजिश रच देगा, यह बहनों ने कभी नहीं सोचा था। फर्जी वसीयत के बाद भूपेंद्र जोशी का संपर्क भू व्यवसाय सहली नगर निवासी अब्बास अली बोहरा से हुआ और बाद में दोनों ने मिलकर अब्बास अली की फर्म वैली हिल व्यू रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया और यहां पर शुभ सुंदर टावर बना दिया। साथ ही फर्जी वसीयत बनाकर भूपेंद्र जोशी ने नवनीत लाल वर्मा से नोटरी भी करवा ली और इस वसीयत पत्र की पुष्टि नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी महेश शर्मा ने कर डाली। तीनों बेटियों का कहना है कि 12 अक्टूबर 2021 को अम्मा माता थाने में इस घोटाले के खिलाफ एफआईआर हुई और उसकी जांच में सामने आया कि वसीयत पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही फर्जी वसीयत के बूते पर खड़ा है। बीती 18 अगस्त को संभागीय आयुक्त कार्यालय से कॉम्प्लेक्स में निर्माण को तुरंत रोकने के साथ ही यथावत रखने का आदेश दिया गया, लेकिन स्टे के बावजूद भी निर्माण जारी है। मेरा नाम मधु व्यास है, मैं राजसमंद निवासी हूँ। मेरे पिता का घर साइफन चौराहे पर स्थित है। ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, 2nd नंबर वाली बहन है गिरजा जोशी। वो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है लीला शर्मा। हम तीनों की यही शिकायत है कि मेरा भाई भूपेंद्र जोशी, जिसकी जो मेरे पिता की संपत्ति साइफन चौराहे पे है, उसकी फर्जी वसीयत बनाकर मेरे पिता के फर्जी साइन करके और सारी संपत्ति हत्या के और उसको गलत तरीके से मतलब वो बेच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उसमें हमको है ना उचित न्याय भी हो
और जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह होने से बचें। इसमें महेश जी शर्मा एडवोकेट, जिनका पूरा हाथ है, और मेरे भाई और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, ये इनके जिम्मेदार, ये तीनों व्यक्ति हैं। और इन्होंने एक बार, मेरे भाई ने मेरे को ऐसे भी कहा था कि तुम लोगों की हैसियत इतनी नहीं है हमारे बराबर, पर मैं मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहती हूँ। उदयपुर वाली मीडिया ने मेरी बात सुनी और सब तक पहुँचाई, और हिरण मंगवी थाने के उन अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और हमारे को हमारा हक दिलाने की बात कही। व्यास मेरे माता जी हैं। इसमें 2002 में मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी और मेरे मामा जी ने इन सब के फर्जी साइन करके और ये सब वो जो ज़मीन है वो उनके नाम पे उन्होंने चढ़वा ली थी। जब इन्होंने बताया भाई इन्होंने हमारा कि आप लोगों ने फर्जी साइन क्यों किए, तो उनके ये स्टेटमेंट थे कि भाई हमें जो समझ में आया वो चीज़ हमने की है। अब वो करके इन्होंने फर्जी ज़मीन अपने नाम पे चढ़वा के वहाँ कॉम्प्लेक्स भी बना दिया उन्होंने, और वो उस कॉम्प्लेक्स को भी मतलब वो बेचना चाह रहे हैं। उसमें भाई हम यही चाहते हैं कि एक तो इन बहनों को ये न्याय मिले, और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स के फ्लैट वगैरह खरीदे उन सारे लोगों को मतलब उचित चीज़ उनको पता चले कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है इसमें, और वो सोच समझ के वहाँ से वो फ्लैट ले आए। उदयपुर के यूआईटी सर्कल स्थित वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन में गुरुवार को बिग बॉस फेम रोमिल चौधरी, फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बेरी ने शिरकत की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वीआईएफटी डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता ने बताया कि बिग बॉस 12 फेम रोमिल चौधरी अपनी फिल्म अजय वर्धन के प्रमोशन के लिए गुरुवार को उदयपुर के वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन कैंपस पहुंचे। इस मौके पर फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बेरी भी सत्य घटना पर आधारित अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म त्राहिमाम के प्रमोशन के लिए वीआईएफटी कैंपस में मौजूद रहे और दोनों फिल्मों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। दुष्यंत प्रताप सिंह ने बताया कि हम 2 फिल्मों के प्रमोशन के लिए उदयपुर आए हैं। एक फिल्म अजय वर्धन है जो कि चंडीगढ़ के एक मशहूर चिकित्सक की बायोपिक है। डॉक्टर प्रगति ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। दूसरी फिल्म त्राहिमाम को दुष्यंत ने खुद डायरेक्ट किया है। इस मूवी में अर्शी खान, पंकज बेरी, आदि ईरानी, मुस्ताक खान सहित कई बड़े अभिनेताओं ने काम किया है। दोनों ही मूवीज आगामी 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है। आज उदयपुर खूबसूरत जो झीलों का शहर है, सपनों का शहर है, उसमें हम लोग कुछ अपने सपने जो हमने तैयार किए हैं उनको यहाँ पे हम लोग अपने प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। आप सबका हार्दिक शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए हैं और हमारे जो विचार हैं, हमारा जो सिनेमा है उसे लेकर आप पब्लिक तक पहुँचेंगे और पब्लिक को हमारे विचार पता लगेगा। आज यहाँ पे 2 सिनेमा हम लोग एक साथ लेके आए हैं। एक फिल्म है जिसका नाम है अजय वर्धन, वो एक बायोपिक है। डॉक्टर अजय हैं, चंडीगढ़ के बहुत मशहूर चिकित्सक हैं। उनके स्ट्रगल, उनके जीवन पे ये फिल्म बनी है। डॉक्टर प्रगति ने उसे डायरेक्ट किया है उस फिल्म को। बहुत खूबसूरत फिल्म है। रोमिल साहब का उसमें मुख्य किरदार है फिल्म में। दूसरी फिल्म है त्राहिमाम, जो इसे डायरेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। इंडस्ट्री के बहुत अच्छे स्टार्स ने उसमें काम किया है। पंकज जी उसमें एक मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मैं थैंकफुल भी हूँ कि मुझे इतने अच्छे और इस्टेब्लिश कलाकारों को डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला। तो ये 2 फिल्में हैं जिसे लेके आज हम आए हुए हैं आप सबके साथ, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली ये ओवर द टॉप जो शब्द है, ये शब्द पूरा कॉर्पोरेट का निकाला हुआ है फॉर द बिजनेस। OTT भी आपका टेलीविज़न, सिनेमा 35 mm स्क्रीन है, वो आप टेलीविज़न पे देख लिया। टेलीविज़न है वो आपके मोबाइल पे सिमट आया। सिनेमा अल्टीमेटली आपको देखने का माध्यम है। तो मेरी नज़र में दिस इज़ ऑल अ सिनेमा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। अब OTT का इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पास एक इस्टेब्लिश मनी आना है। जैसे हम नेटफ्लिक्स की बात करें, बाहर की कंपनी है वो, और नेटफ्लिक्स के अप्रॉक्स बेयर मिनिमम भी करीब 18 या 19 करोड़ के आसपास तो उनका इस्टेब्लिशमेंट है सब्सक्राइबर का, और अप्रॉक्स मिला के उनके 60 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। और इंडिया में एक आदमी उनको 550 महीने का देता है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट विच दे आर गेटिंग। तो जब इतना पैसा जब आदमी को मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर उस पैसे को क्रिएटिविटी में लगाते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं लगता है नेटफ्लिक्स वाओ, लेकिन नेटफ्लिक्स आप देखिए उनके सारे ऑप्शन हैं। आप उसे टीवी से लिंक कर सकते हैं, इवन आपका अपना होम थिएटर हो उससे भी लिंक कर सकते हैं आप। अगर वो थोड़ा BPF चार्ज भर देंगे तो हम लोग PVR में भी दिखा देंगे नेटफ्लिक्स की फिल्म है। फिल्म त्राहिमाम में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे मशहूर अभिनेता पंकज बेरी ने बताया कि फिल्म में उनका बहुत ही मजबूत किरदार है जो अन्य विलन से कहीं अलग है। बेरी ने बताया कि फिल्म में उन्होंने वीर प्रताप सिंह राणा के किरदार को बहुत आनंद से निभाया है।
इस दौरान बेरी ने मजेदार ढंग से अपनी बात कही। त्राहिमाम में जो मेरा किरदार है वो एंटागनिस्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, वीर प्रताप सिंह राणा, और बहुत गहराई लिए हुए किरदार है। एक ऐसा किरदार, क्या होता है कि आपको अनेक किरदार करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। तो मुझे इस किरदार को करने में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी नुआंसेस को पकड़ के, इसकी बारीकियों को पकड़ करके मैंने उस किरदार को जितना जिया है और किस लेवल तक मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे देखने के बाद। लेकिन मैंने इस किरदार को बहुत एंजॉय किया, और इस किरदार की जो परतें हैं वो अभी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि खोल दूंगा तो फिर आपको देखने का आनंद नहीं आएगा। बट एक किरदार चिरकुट किरदार नहीं है, होता है ना, अब विलेन बना देते बहुत हैं कुछ भी, ठोस उसके किरदार अपने है। प्रिंसिपल हैं, बहुत ठोस, बहुत क्लासी है। आपने विलेन भी, मैं समझता हूँ कि अगर आप उस तरीके से देखेंगे वो आम विलन नहीं है ये। हाँ, मतलब उसकी कुछ क्रिएट भाई वैसे आम नहीं है, विलन कैसे आम होगा? आपने वैसे काफी वर्सेटाइल रोल्स किए, काफी लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, मैं बड़ी खुशी होती है बताते हुए मुझे कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में अनेक डिफरेंट किरदार करने को मिले हैं। मेरी जो टोकरी है ना, जो मैं सुबह लेके निकलता हूँ, हम तो एक्टर लोग अपनी टोकरी उठा के घूमते ना, अब सब्ज़ी की जैसे सब्ज़ी वाले टोकरी लेके घूमते, हम भी अपनी एक्टिंग की टोकरी लेके घूमते हैं और जाके चिल्लाते हैं वहाँ पे गली मोहल्ले की भी, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, नेगेटिव करा लो, पॉजिटिव करवा लो, बुढ़ा करवा लो, जवान करवा लो, मॉडलिंग करवा लो, एंकरिंग करवा लो। तो मैं सब करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैंने आज तक किया है। सर कोविड के बाद की ये बड़ी दुखद बात है। हाँ, कोविड के बाद हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कोविड के बाद उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने देर तक चलते चले जाएंगे। अभी भी उसका असर है, लेकिन अभी चीज़ें सुधर रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत से आर्टिस्टों को नुकसान हुआ है। जो इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि सबको काम मिले, सब अपना अपना टैलेंट दिखाएं, सब अपना अपना व्यस्त हो जाएं। वहीं फिल्म अजय वर्धन के लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे रोमिल चौधरी ने कहा कि वे बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। रोमिल का कहना है कि कड़ी मेहनत से जरूर कामयाबी मिलती है। बिग बॉस के साथ बहुत आसान सफर था, ऐसा लग रहा था ऑटो रिक्शा में बैठे, पैसे दिए और पहुंच गए यहाँ तक। नहीं यार, इट वाज ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई हैव नो गॉडफादर, और मेरा इंडस्ट्री में किसी से कोई नाता नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया था मैं किसी को शायद जानता नहीं था, सिर्फ सलमान सर को जानता था मैं, और वो भी बिग बॉस के ज़रिए। उसके अलावा मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, ना मेरा कोई कनेक्शन था इंडस्ट्री में। इट वाजंट, एक आउटसाइडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर जैसे न तैसे करके अपनी पर्सनैलिटी से या अपने लगन से शोज़ हासिल किए। लाइक स्टार प्लस के लिए काम किया, उसके बाद ZTV के लिए अभी भी करंटली काम कर ही रहा हूँ, और मूवीज़ कर रहा हूँ। जैसे ये मेरे को कल ही पता चला कि इट इज़ नॉट माई फर्स्ट डेब्यू। इससे पहले मैंने एक मूवी करी थी जो 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी एक अलग से PR होगी। उसके बाद 4 नवंबर को मेरी ये मूवी रिलीज़ हो रही है। सो करे जा रहे हैं यार काम, और सिर्फ ये है कि कभी अपने से हार नहीं मानी, कभी उतार चढ़ाव। एक आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ भी यही होती है और बुरी चीज़ भी यही होती है कि उतार चढ़ाव बहुत आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और उन उतार चढ़ावों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया और बहुत अच्छे से उनको बर्दाश्त किया, और हार ना मानते हुए आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं, अपनी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, जो आप देखेंगे बहुत जल्दी। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस को बलात्कार के मामले में 1 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कुआ थाना अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी द्वारा जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत बीते साल थाना सर्कल में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी हरीश पारगी को मुखबिर की सूचना और तकनीकी तंत्र की सहायता से राजस्थान से सटे गुजरात राज्य के जिलों में काफी तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कुआ थाना पुलिस द्वारा आरोपी हरीश को न्यायालय में पेश किया गया।
दिव्यांग एवं वंचित वर्ग की शिक्षा, चिकित्सा एवं पुनर्वास में पिछले 37 वर्षों से समर्पित उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में आगामी 28 और 29 अगस्त को बड़े स्थित संस्थान के भवन में 38वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51 जोड़े जन्म जन्म के साथी बनेंगे। संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबिसा ने बताया कि पहले सुबह गणपति भगवान का आह्वान वंदन होगा, जिसके बाद विवाह समारोह में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के जोड़े शामिल होंगे, जिनकी दिव्यांगता में सुधार के निःशुल्क ऑपरेशन भी संस्थान में हुए हैं। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के अनुसार संस्थान अब तक 2151 दिव्यांग व निर्धन युवक युवतियों की शादियां करवा चुका है। संस्थान के जनसंपर्क प्रभारी भगवान प्रसाद गोड ने कहा कि 27 अगस्त सुबह से जोड़ों और उनके परिजनों का आना शुरू होगा। गोड ने बताया कि परिणय सूत्र में बंधने वाले युगल की बिंदोली रविवार शाम नगर निगम से 51 सजी धजी बग्गियों, जीपों व बैंड बाजों के माध्यम से निकलेगी, जिसमें संस्थान संस्थापक कैलाश मानव, महापौर गोविंद सिंह टाक हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगले दिन 29 अगस्त को मुख्य समारोह में राज्य के देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और नवयुगल को आशीर्वाद देंगे। सामूहिक विवाह में भाग ले रहे सुमित्रा और कपिल दोनों मुख्य बधिर है। वे बोल नहीं सकते, पर इशारों में दिल की बात करेंगे और गृहस्थी की गाड़ी चलाएंगे। नमस्कार, मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से परम श्रद्धेय कैलाश मानव जी की ओर से अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान प्रशांत भाई साहब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगामी अगस्त की 28 व 29 को विशाल सामूहिक दिव्यांग एवं निर्धन व्यक्तियों का विवाह समारोह 51 जोड़ों का नारायण सेवा संस्थान के मुख्यालय बड़ी सेवा महातीर्थ में आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दिव्यांग जोड़े व निर्धन गरीब जोड़े इस प्रकार के टोटल 51 जोड़ों का सामूहिक रूप में विवाह होगा। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रूप में आदरणीय शकुंतला जी रावत महोदया पधार रही है और साथ ही दिनांक 27 को नारायण सेवा परिवार की ओर से इन 51 दूल्हे दुल्हन की विशाल बंदोली का आयोजन नगर परिषद प्रांगण से प्रारंभ होकर के बापू बाजार होते हुए, दिल्ली गेट होते हुए वापस नगर परिषद प्रांगण पहुंचेगा। एक विशाल इनकी बंदोली का आयोजन, बारात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के व देश विदेश के जितने भी संस्थान से जुड़े हुए दानदाता है, संस्थान प्रेमी है, प्रचारक है, संयोजक है, वो सब अपने सपरिवार पधार करके इस विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे, नृत्य करेंगे, उन दूल्हे दुल्हन का उत्साह बढ़ाएंगे और उनके साथ में उनको एहसास कराएंगे कितना बड़ा परिवार आपके साथ है, आपका भावी जीवन मंगलमय हो। और सभी अतिथियों के ठहरने की, भोजन की, सभी दिव्यांग जोड़ों के ठहरने की, भोजन की, सभी निर्धन गरीबों के ठहरने की जोड़ों की व्यवस्था व उनसे नगर से, उनके गांव से, उनकी गली से, कस्बों से लाने की और वापस उनको घर तक छोड़ने की समस्त व्यवस्था नारायण सेवा परिवार ने की है। उनका एक भी रुपये का व्यय नहीं हो और वह सकुशल इस विवाह समारोह का हिस्सा बन के परिणय सूत्र में बंद करके राजी खुशी अपने घर पहुँच जाए, वो सफल रहे उनका वैवाहिक जीवन। ऐसे आशीर्वाद के साथ इस विवाह का सफल आयोजन करने का संकल्प लिया है। आप सबका सहयोग, आपका पधारना, इसमें आशीर्वाद व नारायण सेवा परिवार से जुड़ने की विनती के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आगामी 28 व 29 को होने वाले विशाल दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की ताजा खबरों के साथ। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
वास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 3 स्थित हजरत सैयद जंगरार अली बाबा का उर्स शुक्रवार को परचम कुशाई और फतेहा ख्वानी से शुरू होगा। हजरत सैयद जंगरार अली दरगाह खिदमत गुजार मेराज बाबा ने बताया कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। इसके बाद कुरान ख्वानी होगी और ईशा की नमाज के बाद महफिल मिलाद का प्रोग्राम होगा। आगामी रविवार को जोहर की नमाज के बाद कुल की फातिहा होगी। उदयपुर के दक्षिण विस्तार योजना R1 व R4 के निवासी नगर निगम के द्वारा डाले जा रहे कचरे की दुर्गंध से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में परेशान होकर क्षेत्रवासी नगर निगम और UIT के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि UIT ने 2022 में दक्षिण विस्तार योजना में R1 और R4 में लोगों को फ्लैट उपलब्ध कराए, लेकिन निगम द्वारा वहीं पर डंपिंग यार्ड बनाकर शहर भर का कचरा डाला जा रहा है, जिससे वहां रहने वालों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। और तो और अब इस डंपिंग यार्ड में कचरे को जलाया जाता है, जिससे निकलने वाली प्रदूषित वायु उनके फ्लैट तक पहुंचती है, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। कई बार तो मृत पशुओं को भी यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिसकी बदबू स्थानीय लोगों को सहन करनी पड़ती है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अभी बारिश का समय चल रहा है और यहाँ पर पड़ा कचरा इतनी बुरी दुर्गंध और सड़ांध मार रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि निगम शहर का कचरा कहीं और डाले या फिर डंपिंग यार्ड में ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि कॉलोनी वासियों को दूषित हवा ना मिले। दक्षिण विस्तार योजना में डंपिंग यार्ड की वजह से वहाँ बदबू परेशानी हो रही है। उसका ज्ञापन आज कलेक्ट्री और नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में दिया गया, जिसका हमें आश्वासन दिया गया है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी है। हमारे यहाँ एक तो डंपिंग यार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ एक राहत भरी सांस भी नहीं ले सकते एक पल के लिए। हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते, बहुत ही असुविधाएं हो रही है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली की ओर से इंडोनेशिया के जकार्ता में 4 से 9 अगस्त तक हुई इंटरनेशनल एक्सपो में राजस्थान की ओर से उदयपुर के वीरेंद्र शर्मा ने गोल्ड मेडल जीत पूरी दुनिया में राजस्थान का परचम फहराया। वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा अब तक कलेक्ट किए गए प्रथम पोस्ट कार्ड, लिफाफा, रजिस्टर्ड पत्र के कलेक्शन को 8 फ्रेम में लगाया था, जिसके लिए भी पहले ही क्वालिफाई करना होता है। प्रदर्शनी में भारत के 35 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 2 ने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें एक वीरेंद्र शर्मा का नाम शामिल है। प्रदर्शनी में शर्मा ने ब्रिटिश इंडिया द्वारा प्रथम पोस्ट कार्ड, लिफाफा, रजिस्टर्ड पत्र के अनेक प्रकार एक गहन अध्ययन के साथ दिखाया। आपको बता दें, उदयपुर के अद्विया सॉल्यूशंस में डायरेक्टर पद पर कार्यरत वीरेंद्र शर्मा मूलतः जोधपुर हाल उदयपुर निवासी है तथा फिलाटेलिक एग्जीबिशन के नेशनल अक्रेडिटेड जूरी में शामिल है। मैं वीरेंद्र शर्मा मूलतः जोधपुर से, वर्तमान में उदयपुर में रह रहा हूँ। अभी वर्ल्ड स्टैम्प चैम्पियनशिप जकार्ता में जो एग्जीबिशन हुई थी, उसके अंदर मुझे गोल्ड मिला है और यह भारत के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इसके अंदर मैंने क्वीन विक्टोरियन ब्रिटिश इंडिया स्टेशनरी, जिसमें कि भारतीय डाक सामग्री का एक रिसर्च सहित संग्रह लगाया गया था, जो कि 8 फ्रेम्स का था। इसके लिए मुझे 91 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। इसके अंदर भारत में जारी अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम एनवलप 1856 से लेके 1901 तक संपूर्ण क्वीन विक्टोरियन पीरियड की डाक सामग्री रिसर्च सहित प्रदर्शित की गई थी। पंचायती राज मंत्री से हुए समझौता लागू करवाने की मांग को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने जगह जगह प्रदर्शन किया, अपने आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत कार्य बहिष्कार किया। दरअसल ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन के नए चरण नया नहीं न्याय चाहिए के तहत कार्य बहिष्कार किया, जिसके तहत उनकी कोई नई मांगे नहीं है, बल्कि पूर्व में मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के लिखित समझौते के अनुसार ही है। समझौते को लागू करने के लिए 30 से 45 दिन का समय दिया था, लेकिन 9 माह तक समझौता लागू नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन पर उतरे हैं।
25 दिन से चल रहे कार्य बहिष्कार के कारण ग्रामीणों के काम भी अटके हुए हैं। ग्रामीण जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन तथा आधार सत्यापन के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारियों की अंतर जिला स्थानांतरण, कैडर स्ट्रेंथ में नए पदों का सृजन, वेतन विसंगति दूर करवाना, डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना, वर्षों से लंबित डीपीसी करवाने जैसी मुख्य मांगे हैं। गुरुवार को उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को तिरंगे के सम्मान पूर्वक निष्पादन की कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया था और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई थी। जाला ने कहा कि 25 अगस्त हो गई है, लेकिन लोगों द्वारा उनके घरों और ऑफिसों से तिरंगे नहीं उतारे गए हैं और इतने दिनों से कई झंडे हवा में फहराने के कारण फट गए हैं और झुक गए हैं। दोनों स्थिति में यह भारतीय झंडा संहिता का अपमान करता है। इसलिए उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि फटे हुए तिरंगे और झुके हुए तिरंगे के सम्मान पूर्वक निष्पादन की कार्रवाई की जाए। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की देहात की मीटिंग हुई और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, उनके अनुसार जो मीटिंग करनी थी जयपुर में 22 को करनी थी और 25 को डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में करनी थी और 27 को ब्लॉक स्तर पर जो महारैली जो दिल्ली में होने जा रही है महारामला मैदान के अंदर महीने के विरोध में, उसके लिए हमारी मीटिंग ये आउट की गई थी। लोगों को हमने मीटिंग करके चर्चा की और बाद में ज़्यादा लोग वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे। उसके साथ ही जो लिपिंग जो पशुओं की बीमारी चल रही है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की कमेटी बनेगी। हर विधानसभा 5-5 राज्यों वहाँ संबंधी वहाँ के नेता ब्लॉक अध्यक्ष मिल के जाएंगे तो जहाँ ये गौ की बीमारी चल रही है लिपिंग बीमारी, इसको रोकने के लिए कहाँ उनके लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल से जो दवाई दी जा रही है, टीका कटोरा वो पहुँचना नहीं पड़ता, उसका भी पूरा टीम बनाकर हमने भेजी है। और जो गौ रक्षा के नाम से बहुत बड़ी बातें करते थे, आज वो ये काम नहीं करते हैं। तो उसके नाम से वोट मांगते, आज गौ हमारी माता है, उनका धर्म बनता है कि ये इस संकट की घड़ी में जो पक्षी तो मुँह से बोल नहीं सकता है, उसके इलाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि जो लोग ये बातें करते हैं और हम लोग बात नहीं करते, काम में विश्वास करते हैं, हमने टीम बनाकर हर विधानसभा में जाएगी और टीम वहाँ चर्चा करके पता लगाएगी काम युवा जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पशु हॉस्पिटल को कलेक्टर साहब रिटर्न करके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा की व्यवस्था हो। इसके साथ ही हमारा जो निर्णय हुआ था युक्त चुनाव हो रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के, तो ये हमारे सरकार कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा NSU के जहाँ भी चुनाव होते हैं उनको विजय बना रहे हैं, मोहनलाल सुपाड़ा है, अन्य हमारे कॉलेज है वहाँ विजय बना रहे हैं। और इसके साथ ही सभी लोगों ने निर्णय डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में जो तिरंगा 13, 14, 15 लगना था, वो अच्छी बात है, लगना चाहिए और होना भी चाहिए। पर उसके बाद भी सरकारी बिल्डिंग पर लगे तो वो एक अलग है। और एक इलेक्ट्रिक पोल है, जो सरकारी पोल है, उसके ऊपर लगा रखा है, झंडा फट रहा है, नीचे गिर रहा है और जिसके मकान को सुरक्षित रखें। हम चाहते हैं तिरंगे का मान सम्मान हो और तिरंगा देश की वो शान है, उसको हम इस तरह से अगर नीचे गिरता हुआ देखें या नीचे गिर जाए या फट जाए तो ये हमारे के खिलाफ है, शान के खिलाफ है। देश का तिरंगा बड़ा ऊंचा रहेगा, उसको कोई नीचे झुका नहीं सकता है। इस तिरंगे का मान सम्मान होना चाहिए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।